रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी के चलते सेना प्रमुख से फोन पर बात भी की है। रक्षा मंत्री ने डोडा एनकाउंटर की जानकारी ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकियों को आखिर कौन शह दे रहा है? देश 5 शहीदों की शहादत का बदला मांग रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है, बातचीत कर पूरी स्थिति को जाना है, वो जानकारी ली है। लेकिन आगे अगली अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे इन आतंकियों को ढेर करना है जो छुपे हुए हैं, सेना के ठिकाने पर कभी हमला करते हैं, कभी डोडा में फिर एनकाउंटर होता है। ये हम आपको 11 जून और 9 जुलाई की बता रहे हैं। फिर 12 जून की अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए, पहले 11 जून में सेना के ठिकाने पर हमला हुआ, पुलिस टीम पर हमला हुआ, 3 आतंकी ढेर हुए। और फिर अब आज जो खबर है वो डोडा से आई है, जहां पर 5 जवानों की शहादत की जानकारी। 15 जुलाई को भी ये देखिए हमला होता है और आतंकियों से एनकाउंटर में यहां पर देखिए सिर्फ यहाँ पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि देश मांगे 5 शहीदों का बदला, क्योंकि डोडा में देखिए, जैसे कि आपको अभी प्रियंका ने भी बताया कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच, और बुरी खबर ये सामने आई कि यहाँ पर हमारे 5 जवान शहीद हो गए। लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घने जंगलों के बीच हमारी सेना इस वक्त चुन चुन कर ढूंढ रही है, आतंकियों से बदला लेगी और आतंकियों को मिट्टियों में मिलाएगी। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में नापाक साजिश पर करारा प्रहार जारी है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर उसकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। एक एक आतंकी को उसके बिल से निकाल कर ढेर किया जा रहा है, जिसे बौखलाकर आतंकी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल भी आतंकियों ने डोडा में हमला करने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल सोमवार को सेना को जानकारी मिली थी कि डोडा के देसा वन क्षेत्र में आतंकी छिपे हो सकते हैं। इसके बाद आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच करीब 9 बजे आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक कई राउंड फायरिंग हुई। बार बार जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का नापाक चेहरा भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप है, जिसमें कम से कम 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं। ये ग्रुप पिछले 1 महीने से पूरे इलाके में सक्रिय है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इन आतंकियों की 3 कोशिशों को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना नाकाम कर चुकी है। इसके बाद डोडा में घात लगाकर हमला करने का ये चौथा प्रयास था। पिछले 5 हफ्तों में डोडा इलाके में आतंकियों ने किस कदर आतंक फैलाने की कोशिश की है, अब वो भी देख लीजिए। 11 जून को छतरगाला में सेना के ठिकाने पर हमला हुआ, सेना के 7 जवान घायल हो गए। 12 जून को पुलिस टीम पर हमला, 1 जवान घायल। 26 जून को 3 आतंकी गंदोहे एनकाउंटर में ढेर। 9 जुलाई को डोडा में फिर एनकाउंटर, आतंकी भागने में कामयाब रहे। और अब 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिव होने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि घाटी में अब आतंकियों का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। इसका नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ ये हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर के डोडा में जो ये हमला हुआ है उसके बाद जो देसा के जंगल है वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। घने जंगलों में ढूंढने का प्रयास कुछ इस तरीके से देखिए सेना के जवान कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए गश्त की जा रही है और पूरे उन जंगलों को देखा जा रहा है जहां जहां आतंकी छिपे हुए हैं, क्योंकि जानकारी मिलती है कि आतंकी जब छिपे होते हैं वहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं करते हैं, ताकि किसी को भी संदेह ना हो, शक ना हो, और वहीं पर लंबे वक्त तक टिके रहते हैं, बैठे रहते हैं। उन्हीं जंगलों के ऊपर से ही सेना का हेलीकॉप्टर जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां जहां आतंकी छिपे हैं उन्हें जल्द से जल्द खोजना जरूरी है, क्योंकि लगातार ये जो गतिविधियां कर रहे हैं, छुप छुप कर हमले कर रहे हैं, दुबके हुए हैं, आसपास के लोगों को पैसा देते हैं और उसकी जानकारी ले लेते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर
एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें यूपी में आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया, सीएम योगी ने निलंबन किया। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पट्टों के आवंटन के मामले में एक्शन हुआ है। अनियमितता सामने आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अलीगढ़ में आईएएस देवी शरण उपाध्याय तैनात थे, एक्शन लिया है और लापरवाह अधिकारियों पर भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आईएएस अफसर देवी शरण को सस्पेंड किया। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की, डोडा में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली, आतंकी घटनाओं पर सख्ती से निपटने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान, घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया। जीतन सैनी की हत्या को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मामले में अब बीजेपी एनडीए चुप क्यों है। जीतन सैनी की हत्या पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा दोषियों को पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। लखनऊ के पंतनगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी और प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का आदेश दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलटी, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 800 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई। और सब्जी के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, 40 से 100% तक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिनों में सब्जी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना हुए, इलाके में सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहाड़ से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम, हाईवे में अब मलबे को हटाने का काम जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शारदा नदी के कटान की वजह से 3 दर्जन से ज्यादा घर नदी में समाये, सड़क पर रहने को मजबूर हुए कई परिवार।